आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार, लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट रेसिपीज़ के साथ आज रेमेडीज़ भी हैं और आइडियाज़ भी हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे क्या कहेंगे कि नॉलेज के लिए, ठीक है, फ़ायदेमंद है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ कि आज हमारे साथ मौजूद हमारी मेहमान हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं और अब तो साथ ही होंगी हमेशा। तो डॉक्टर सादिया सैफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मैं लास्ट वीक भी आपसे मिला और इस वीक भी आपसे मिल रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप हम हर वीक जो है ना यहाँ पर हम वहीं से कंटिन्यूएशन रखें। हाँ बिल्कुल, और लोग जो देख रहे हैं ना इस वक्त वो सब आपसे सवाल कर सकें ताकि जिनको मौका नहीं मिला सवाल करने का वो आपसे बात कर सकें। बिल्कुल, आज मैं आई भी थोड़ा सा इसीलिए जो हूँ प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट से हूँ कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मुझसे कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सादिया जो हैं माशाल्लाह से 20 साल से डेंटिस्ट इंडस्ट्री को सर्व करते हुए आ रही हैं, जिसके अंदर इनका ब्रेसेस और गम्स की जो है ना ये स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, और इम्प्लांटोलॉजिस्ट सही कहा है मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है? सही है। ये डर रही थी कि मैं प्रोनाउंस सही कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कर गया। खैर, तो हमारे साथ डॉक्टर सादिया, अगर आपने कोई भी दांत से रिलेटेड, गम से रिलेटेड या मतलब क्या कहेंगे इस पूरे सिस्टम को, से रिलेटेड, ओरल कैविटी से रिलेटेड, ओरल जितनी भी डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड आप अगर कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो सादिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट, इवन यूट्यूब के ऊपर भी आपको सादिया का ये शो हमारे साथ मिलेगा जिसमें सादिया ने ओरल डिजीज़ के बारे में बात की है। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि अच्छा, ये तो हमारे घरों में हर बहन और हर माँ के साथ ये इशू रहता होगा कि वो अपने शुरू में जो बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं या छोटे हो जाते हैं या उनमें कीड़े लग जाते हैं, तो ये वजह क्या होती है और इसको क्योर किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पे ना एक लैक ऑफ अवेयरनेस की सिचुएशन हमेशा से है। जब बच्चा पैदा होता है तब इरप्ट नहीं होते, वी सजेस्ट कि आपने ना एटलीस्ट उसका अपने फिंगर से या किसी मलमल के कपड़े से उसके मसूड़ों को ज़रूर क्लीन करना है, ताकि बच्चे को भी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक हैबिट हो कि कोई चीज़ जा रही है मुंह के अंदर जो कि उसके मसूड़ों को क्लीन कर रही है। फिर जिस वक्त 6 मंथ्स में उसका जो पहला दांत इरप्ट होता है, बेबी टूथ जो है वो इरप्ट होता है और उधर से इरप्शन का एक फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है। फिर हमारी माएँ क्या करती हैं कि जो बच्चों को जो है वो बॉटल के अंदर दूध डाल के देती हैं और वो बच्चा वही दूध की फीडर लेके जो है वो रात में सो जाता है, सोता रहता है। कभी कभार जो है वो माएँ उस फीडर के अंदर जो है वो जूस डाल देती हैं, किसी वक्त शक्कर का इस्तेमाल करती हैं। तो होता यह है कि उसकी वजह से कि वो कंटामिनेशन मुंह के अंदर रहती है और उसी की वजह से वो दांतों के अंदर कैविटीज हो जाती हैं। मतलब वो दांत आपकी जो रात में जो ग़िज़ा जो रह गई है उसकी वजह से कंटामिनेशन हो गई और वो दांत जो है ख़राब हो गए आपके। बिल्कुल, क्योंकि वो साफ़ तो नहीं हो पाए और फिर ब्रशिंग करने में भी वो डर रही होती हैं कि अभी तो छोटा है और अभी जो है वो हम उसको टूथपेस्ट कैसे कराएंगे, हम उसको ब्रश कैसे कराएंगे। टूथपेस्ट अगर बच्चा इनगल्फ करता है या ज़्यादा मिकदार में इनगल्फ करता है या फ्लोराइड कंटेंट उस टूथपेस्ट के अंदर ज़्यादा होता है तो येस इट कैन बी अ लिटिल डेंजरस एट टाइम्स। तो बेहतर ये होता है कि एटलीस्ट आप खाली ब्रश से या पानी से या मलमल के कपड़े से दांत को साफ़ ज़रूर करें। और इसको कहते हैं बेबी बॉटल कैरीज़ या नर्सिंग बॉटल कैरीज़, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो रात को दूध का बॉटल लेके और उसी में सो जाते हैं और फिर वो जब तक सुबह में सोते रहते हैं वो दूध मुंह के अंदर रहता है और दांतों की खराबी की वजह बनती है। और अक्सर मैंने देखा है कि एक एज में आके जब ये दांत इनके गिरते हैं तो उस वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए इनको? देखिए, एक इरप्शन का और फॉल का जो है वो एक मैकेनिज़्म नेचर ने रखा हुआ है। वक्त पे जो है वो दांत झड़ते हैं और वक्त पे दांत इरप्ट भी होते हैं। और आजकल देखा भी जा रहा है कि जनरली बच्चों के दूध के दांत जो है वो वक्त के ऊपर झड़ भी नहीं रहे और नए दांत जो है वो टाइमली इरप्ट भी नहीं हो रहे। तो इस साइकिल का जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक कहते हैं ना न्यूट्रिशियस ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जंक फूड पे ज़्यादा। तो इसके ऊपर फिर माओ का काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल हों और उनको प्रॉपर
डाइट प्लान उनका जो है ना बनाए और उनको खिलाएं पिलाएं। एप्पल्स का, प्रोटीन का, कैरेट्स का इनका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा हो। दूध, दही, चीज़, इस तरह की चीज़ें ज़रा बच्चों को ज़्यादा देनी होती है ताकि कैल्शियम, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो पूरी हो सकें। और जो नॉर्मल पाथवे है कि जिस वक्त दांत शेड ऑफ हो रहे होते हैं और जो दांतों का इरप्शन पैटर्न है वो फॉलो हो सके। आजकल के बच्चे बिल्कुल लीन होते हैं, अपनी एज के हिसाब से उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही होती बाज़ वक्त। तो अच्छा, इसमें मेरे एक सवाल और आ गया मेरे, इसी से ग्रोथ नहीं हो रही होती। अच्छा, बच्चों के तो एक एज में जब दांत गिरते हैं या टूटते हैं तो उनके तो आ जाते हैं, ठीक है। जो बड़े हैं, ठीक है, जिनके दांत गिरने के बाद आने के कोई चांसेस नहीं है, हाँ। ठीक है, तो वो अगर उनके दांत खराब हो जाए, जैसे कैविटी हो जाए, तो उनका क्या इलाज है एक, और अगर दांत गिर जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, आपने हमेशा हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप उस स्टेज पे ही ना पहुंचें कि आपके दांत गिरे या झड़ जाएं। बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें 2 सेट ऑफ टीथ ही दिए हैं, एक बेबी टीथ और एक परमानेंट टीथ। वंस परमानेंट टीथ आर इरप्टेड, 6 साल की उम्र में आपका पहला परमानेंट टीथ इरप्ट होता है और फिर वो आपने पहला दांत आपका जब आया और उसके बाद जो बाद में वो दांत जो गिरने के बाद नहीं आएंगे, अगर वो दांत आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? बस तो आपने ना मेंटेनेंस रखनी है, आपने सफाई का ख्याल करना है। ये मैंने आपको अपने लास्ट हम लोगों के सेशन में भी हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि रात का ब्रश आप नहीं छोड़ेंगे, विटामिन डी इंटेक करेंगे, कुछ एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस आप इस्तेमाल करेंगे ताकि मुंह के अंदर कोई भी जर्म कंटामिनेशन ना हो। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती है जो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। 360 आपने जो है ना उसको अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड मूवमेंट के साथ आप जो है वो ब्रश करें। बेसिकली अपने गम्स के लेवल से जो है वो उसको क्लीन अप करना है। जनरली हमें भी सिखाया जाता था और लोग फॉलो भी करते हैं कि सिर्फ दांत ब्रश करते हैं। आई प्रेफर कि हमने मसूड़ों को भी ब्रश करना है, हमने टंग को भी ब्रश करना है। तो इसके अंदर जो हार्ड ब्रश, फिर मीडियम और सॉफ्ट, इसकी क्या साइंस होती है? सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए बिकॉज अगर आप मीडियम और हार्ड ब्रश की तरफ जाते हैं ना तो वो आपके दांतों के लिए बुरे होते हैं। मतलब वो आपके दांतों की जो सुपरफिशियल सरफेस होती है, एनामल ऑफ द टीथ होता है, उसके लिए वो अब्रेजिव होते हैं। तो आपने अपने दांतों के ऊपर फोर्स नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आपने फोर्स लगाई तो आप अपने जैसे मेरे दांत जो है ना हल्के से यहाँ से जी चिप ऑफ हो गए, जी बिकॉज ऑफ द अग्रेसिव फोर्स। आपने प्रेशर लगाना है, आपने फोर्स नहीं लगानी है। आपने दांत के ऊपर ब्रश रख के ना उसको प्रेशर के थ्रू नीचे लेकर आना है, लेकिन अग्रेसिव फोर्स नहीं लगानी है। बिकॉज अगर आप फोर्सफुली ब्रश करेंगे तो फिर यू विल एंड अप हैविंग सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगेगा आपको और फिर आप एक अजीब बस ये अब जो है ना अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ना आप देखेंगे कि मेरे दांत और मेरे जो टीथ है ना, मेरी स्माइल की कॉन्फिडेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी बिकॉज ऑफ सादिया ने कहा है कि मैं आप मेरे पास आए, मैं करूँगी। खैर, अच्छा, अब जो सादिया, अब अगर हम देखते हैं, अब तो ये ब्रशेज जैसे सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड है, और फिर उसके बाद अब ब्रशेज आ गए जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिवाइसेस उनमें लगी हैं और वो 360 खुद घूम रहे होते हैं और वो सारी चीजें, तो क्या वो सेफ है? उसमें कंट्रोल्ड फोर्सेस होती हैं, कंट्रोल्ड प्रेशर होता है। तो इलेक्ट्रिक ब्रश कोई बुरा नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल ही अगर कोई काहेली है अगर कोई ना करना चाहे तो इलेक्ट्रिक ब्रश के साथ आप उसको कर सकते चला लें। अच्छा, अगर दांत ना हो तो उसके क्या नुकसानात हैं? अगर जैसे किसी शख्स के दांत ही नहीं है, ठीक है, और अगर दांत गिर, अल्लाह ना करे कि दांत गिरना शुरू होते हैं, तो फिर उसके क्या नुकसान? देखिए, नेचर ने हमें जो है वो 32 परमानेंट टीथ दिए हैं। बिकॉज उसी की वजह से हमारा जो जॉ रिलेशन है, जो हमारा फेशियल कॉन्टोर है, हमारा चेहरा उसी की वजह से खूबसूरत दिखता है। दांत हमारे फंक्शन को भी मतलब हमारे खाने पीने को भी के लिए भी काम आ रहे हैं और हमारे अच्छे लुक्स के लिए भी काम आ रहे हैं ना। और इवन हमारा जो बोन है, मुंह की जो हड्डी है, उसकी ऑक्लूजन को भी मेंटेन करने के काम आ रहे हैं। अब बिल फर्ज इन 32 में से कोई एक दांत भी अगर आपके मुंह के अंदर नहीं है, या आप जो है वो उसको इतना सीरियस ही नहीं ले रहे हैं कि यार चलो 32 दांत हैं, 2 निकल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बिल्कुल पड़ता है। और ये लोग कहते हैं कि मतलब एक दांत निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वही बात है कि नेचर आपको 2 आंखें और 1 नाक और 1 दिल के साथ 1 दांत भी दे सकते थे और हम उसके साथ भी जिंदगी स्पेंड कर सकते थे, लेकिन 32 दांत मुंह के अंदर होने का हर चीज के पीछे एक विजडम है ना, एक वजह है, उसका बैलेंस आउट होता है और आप फिर एक अजीब विस्कस सर्कल में पड़ते हैं कि कभी आप इस तरफ से खाना खा रहे होते हैं, कभी आप
आप उस तरफ से खाना खा रहे होते हैं, लेट सपोज आपका 2 दांत नहीं है, तो अब आप उन दांतों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं कि जो हो सकता है कि आपके सिर्फ दिखाने वाले दांत हों, चबाने वाले दांत ना हो। तो अगर किसी के मुंह में दांत नहीं है, अव्वल तो उस स्टेज पे पहुंचे ही ना, कोशिश करें कि आपके दांतों के अंदर किसी वक्त कैविटी हो गई है या मसूड़ों का कोई। आपकी मैं बातें सुनने के बाद मैं बहुत डर गया हूँ, कल आपके अपॉइंटमेंट मिल सकता है? सीरियसली मुझे अब टेंशन हो रही है, मैं कल लाइव ही आपसे अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ कि मैं कल ही क्लिनिक आऊंगा, क्योंकि मेरे लास्ट जो है ना विजडम क्या कहते हैं, अकल दाढ़ जो है उसमें मुझे लगता है कि कोई इशू है, बट हाँ मैं सीरियस लूंगा इसको अब। हाँ, अच्छा जी, आई एम सॉरी। हाँ जी, तो मैं हम क्या बात कर दांत के अगर गिर जाएं हाँ। तो ना हो तो उसके क्या नुकसान आते हैं? आपका जो बैलेंस है ना मुंह का, वो आउट हो जाता है। अब जैसे कुछ दांत अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे मुंह में दिखाने के लिए दिए हैं, जो हमारे एस्थेटिक पर्पस को, फ्रंट के दांत हैं, साइड के दांत हैं, जो हमारे एस्थेटिक पर्पसेस को पूरा करते हैं। कुछ दांत हमारे फंक्शन को पूरा करते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हमारे पास क्लिनिक में रिपोर्ट करते हैं, उसमें जैसे फर्स्ट मोलर जो होते हैं, जो पहली दाढ़ें होती हैं हमारी, वो 6 साल की उम्र में इरप्ट होती हैं। लोग उसकी सफाई सुथराई या ब्रशिंग या कैविटीज़ वगैरह का ख्याल नहीं करते, और सबसे पहले यही दांत लूज भी कर देते हैं। अब क्योंकि चबाने वाला या मैक्सिमम फोर्स बेयरिंग दांत ही वही था, तो अब जब वो दांत नहीं है तो अल्टीमेटली आप जो खाने पीने का प्रेशर या लोड दे रहे हैं वो आप अपने आगे के दांतों के ऊपर दे रहे हैं, और अल्टीमेटली ग्रेजुअली फिर वो भी झड़ते चले जाते हैं। जब आपके दांत गिरते चले जाते हैं तो आपके जॉ लाइन, आपके मसल स्पाजम्स और इवन आपके मुंह की हड्डी तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है। यार ये तो बहुत डेंजर, मतलब ख़तरनाक बात है कि मैं आप सबसे कहूँगा खुदारा अपना, और मुझे ऐसा, अच्छा ये अल्लाह ताला ने जो दांत बनाए ना, ये भी एक सिस्टम के तहत ही है, बिकॉज कि अगर हम अच्छा चबा कर खाएंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ठीक है, हमारे मैदे को मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम चबा के नहीं खाएंगे तो मैदे पे लोड आएगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है ना। तो वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, फिर अगेन तबीयत और सिस्टम जो है ना, आपको न्यूट्रिशंस वैल्यूज जो है ना उतने नहीं मिलेंगे जितना आप फाइन उसको चबा कर खाएंगे। अच्छा, अगर दांत लगवा लें तो क्या वो सेफ रहे? तो फिर जी, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, मैंने सुना है कि शुगर के अंदर जो है दांत गिर जाते हैं, और मेरी एक रिसर्च भी है इस चीज़ के ऊपर कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, उनके मसूड़े सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। अब अगर मतलब इसकी स्टडी इस तरह से है, लिटरेचर प्रूवन स्टडीज़ हैं कि अगर आप अपने मसूड़ों का ख्याल कर लेते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, और अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके दांत कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे हमारे पास क्लिनिक में ऐसी मल्टीपल केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं कि लोगों के 11.5 HbA1c था, 10.5 HbA1c था, जिसके अंदर हम सारे दांत हिलते जुलते कंडीशन में आए थे। जैसे ही पेशेंट ने अपना शुगर कंट्रोल किया, हमने उनके गम डिजीज़ को कंट्रोल किया, उनके सारे दांत जो हैं वो माशाल्लाह फिट इन हो गए, और वो हिलते जुलते जो दांत थे, जिनके अंदर मोबिलिटी थी, जिनके अराउंड हड्डी ख़त्म हो गई थी, वो सब दोबारा रेस्टोर हो गई। तो शुगर कंट्रोल एंड गम डिजीज़ गोज़ हैंड इन हैंड। अगर आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो गम डिजीज़ कंट्रोल होगी। फुल जो है ना गेम ऑन करके डरा दिया है मुझे, तो बहरहाल आप में से अगर जो जो देख रहा है इस वक्त, वो भी आई एम 100% श्योर कि वो डर गया होगा कि क्या मतलब दांतों के साथ और अपने गम्स के साथ या अपने ये ओरल पूरे सिस्टम के साथ जो है ना क्या किस तरह से इसको ट्रीट करना है। खैर, तो अच्छा सादिया, अगर जैसे दांत अब लगवाने की जब बारी आती है, ठीक है, लगवाने के बाद अच्छा गैप जो रह जाते हैं, तो वो गैप को किस तरह से फिल करते हैं फिर? दांत अगर आप प्रॉपरली किसी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो गैप्स कोई नहीं रहते। गैप अगर रहता है तो इसका मतलब कि फिर वो आपके दांत नहीं ठीक लगे हुए। और इसके अलावा भी जो गैप आ जाते हैं दांतों के बीच में, जो गैप्स आ जाते हैं, और लोग जो है ना फ्लॉस यूज कर रहे होते हैं, कोई टूथपिक वगैरह यूज कर रहा होता है, वो बिकॉज ऑफ द गम डिजीजेस। जी, क्योंकि अगर आपके मसूड़े हेल्दी हैं तो दो चीज़ें जो है ना वो उनमें नहीं होंगी। एक तो वो ब्लीड नहीं करेंगे, और आपके दांतों के बीच में स्पेसेस नहीं होंगे, वो अडहेयर्ड होंगे, आपके दांतों के साथ चिपके होंगे। ये दो कंडीशंस हैं
फॉर द गम टू बी हेल्दी। अगर के तो ये दो कंडीशंस नहीं है, अगर के तो वो बार बार ब्लीड कर रहे हैं या आपके दांतों के बीच में स्पेसेस हैं, तो द गम्स आर नॉट हेल्दी। तो ये ब्लीडिंग होने का भी वजह जो है, ब्लीडिंग होने की वजह भी जो है वो गम डिजीज है। ब्लीडिंग होने की जो मेजर वजह है 99% ऑफ द टाइम इज अ पुअर ब्रशिंग टेक्निक। इसका मतलब आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, प्लाक कंटामिनेशन हुए जा रही है, आप माउथ वॉश नहीं कर रहे, ब्रश नहीं कर रहे, रात को आपकी क्लीनिंग नहीं हो रही। एंड 1% इज अ सिस्टेमिक डिजीज, कि जैसे आपको डायबिटीज है, आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, आपको कोई सिस्टेमिक डिजीज है, आप कोई जैसे कीटोसिस की आजकल वो चल रहा है ना, कीटो डाइट है, कीटो डाइट है, कार्बलेस हाई प्रोटीन पे है, इस तरह से, तो फिर वो 1% में फॉल करता है। अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम द रीजन इज हेवी प्लाक कंटामिनेशन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा दांतों का अब जिस तरह से आपने बताया कि अगर हम सफाई नहीं रखते और ये और सारी चीज़ें के ब्लीडिंग होती है और दांत गिरते हैं और ये सारी चीज़, तो ख्याल रखा कैसे जाए? देखें, सबसे पहले एक कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी है, आपको एक नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम वो है, तो आप पहले उससे ट्रीट करेंगे और फिर ही आप बड़े किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो दांतों की या मुंह की बीमारी से अगर आपने बचना है ना, तो सबसे पहले मैंडेटरी है अ गुड ब्रशिंग टेक्निक। बस तो आप जरा बताएं ना टेक्निक किस तरह की? देखिए, मैंने आपको बताया कि अप एंड डाउन गम्स को आपने गम्स को कवर करना है, आपने सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, आपने अप एंड डाउन मूवमेंट देनी है फ्रंट के दांतों के ऊपर, बैक साइड पे आपने राउंड एंड राउंड मूवमेंट देनी है। ये याद रख लें, अप एंड डाउन एंड राउंड। ये पोस्चर आपने जो है, या ये जो क्या कहते हैं इसको, ये सीक्वल आपने फॉलो करनी है। इसी तरह से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकालें, आपने ऑपोजिट मतलब यूज़ करना है। जिस तरफ आपके दांत हैं आपने उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना जो है वो प्लाग निकालना है। बिल्कुल फोर्स नहीं लगानी है। आपके ये अगर दांत है तो आपने ऐसे यूज बिल्कुल प्रेशर लगा के ना, टेक योर टाइम, आराम से 2-3 मिनट लगाएं, आराम से स्लो करके दांतों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो इनामल होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जरूर होता है, लेकिन अगर आपने फोर्स लगाया करते वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल जैसे बालों पे कंघी कर रही होता है ना, तो स्मूथ हो जाएगा। फिर वो आपके लिए सेंसिटिव होगा, बिकॉज ये जो फर्स्ट लेयर है दांत की, उसके अंदर कोई सेंसेशंस नहीं है। अच्छा, ये जो अब मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जितना इन्होंने डराया है तो उस हिसाब से मैं बाकी लोगों को भी बता दूं, तो ये जो कैंसर की वजह बनती है, मुंह में जो कैंसर हो जाता है लोगों को, ठीक है, और कहते हैं कि ये इनिशियल स्टार्ट ही इसी तरह से होता है कि आपकी क्लीनिंग और सफाई और ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो जो दोस्त यार हमारे पान गुटखा भाई जो है, हमारे पान गुटखा मावा सिगरेट उस तरह की चीज़ें खाते पीते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? और ये जो डिजीज़ है इसके बारे में आपने बताना, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जिलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने इस वक्त वाकई मेरे दांत में बहुत तकलीफ है। अच्छा, पता क्या, थोड़ी देर बाद दर्द होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर सही हो जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या कोई सवाल करना है आपको? हाँ जी, आप बड़ी सांस उठती है, कोई देसी टोटका नहीं है। आप मुझे बताएं कि रात का ब्रश कितनी दफा करती हैं? अच्छा बहन, आपका नाम क्या है? नादिया। नादिया, मुझे ये बताएं, डॉक्टर पूछ रही है कि आप रात में ब्रश कितनी दफा करती हैं? कभी कर लेती, कभी नहीं करती। बस यही आंसर है। तो बस आपने जो है ना ब्रश रोजाना करना है बहन। आपने, डॉक्टर ये कह रही है कि आपने ब्रश रात को भी करना है और फिर जब सुबह उठ के आप नाश्ता कर लेंगे ना, तो उसके बाद भी आपने ब्रश करना है, तो आपके दांत की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। चाहे कोई भी अच्छे ब्रांड का आप टूथपेस्ट ले लें और सॉफ्ट ब्रश का आप यूज़ करें। ऐसे ही डॉक्टर? बिल्कुल ऐसे ही। और अभी तो जो क्यों आपको जो तकलीफ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपके मसूड़े अब तो मतलब इन्फ्लेम्ड हो गए हैं ना, तो आपको एक अपने ही जो भी करीबी नज़दीकी डॉक्टर है उसके पास जाके एक प्रॉपर क्लीनिंग पॉलिशिंग करवाएं। अच्छा। सफाई करवाएं और फिर इस रेजीम को मैंडेटरी फॉलो करें कि आपने जो है वो एक एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश यूज़ करना है, ऑर्गेनिक शहद का इस्तेमाल करें, 1/4 चमचा शहद लेके जो है वो लाजमी अपने मसूड़ों के ऊपर लगाएं क्योंकि उसमें कुदरत ने बड़ी शिफा रखी है।
और सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट थिंग, बिल्कुल सोने जाने से पहले जो है वो आप जो है एक अच्छा ब्रशिंग टेक्निक, मैं इंशाल्लाह मौका लगा तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, आप उस टेक्निक को फॉलो करें। अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल्स के ऊपर बहुत सारे जो हमारे इस तरह के ऐप्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं और आप उन ब्रशिंग टेक्निक्स को देखते हुए अपना रात का ब्रश आपने लाजमी करना है। अगर आप रात का ब्रश कर लेंगी तो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह दांतों से रिलेटेड कोई मसला नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो मेरा सवाल अपनी जगह पर है आपके पास। जी अच्छा, देखें जैसे हर चीज़ की एक कवरिंग होती है ना, ऐसे हमारे मुंह में भी ना कवरिंग्स हैं। जैसे हड्डी को छुपाया गया है मसूड़ों की कवरिंग से, मसूड़ों के ऊपर भी एक लेयर रखी हुई है, प्रोटेक्टिव लेयर है। इसी तरह हमारे गालों के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जो लोग पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, इस तरह की जो भी चीज़ मतलब इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो हमारी एपिथेलियम होती है, जो हमारी कवरिंग होती है, वो थिन हो जाती है। अच्छा, जो दांतों के ऊपर जो कवर होती है, नहीं, जो हमारे सराउंडिंग, मुंह के अंदर जो सराउंडिंग लेयर्स हैं वो थिनेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि कैंसर जो है वो दांत के ऊपर नहीं होता, मुंह के अंदर होता है। मुंह के अंदर होता है। तो जो मुंह की ओरल कैविटी है, जैसे हमारा तालू है, हमारे मसूड़े हैं, हमारे गाल के अंदर की जो झिल्ली है, जो स्किन है हमारी, जो चीक्स हैं, उसकी जो लेयर है, एपिथेलियम कहते हैं उसको, वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और अगर आप बार बार एक इरिटेंट उसके पास लेकर जाएं कि आप स्मोक कर रहे हैं, आप छालिया खा रहे हैं, आप मावा खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, या आप निस्वार रख रहे हैं, तो वो एक कांस्टेंट इरिटेशन है और बॉडी सारा वक्त फाइट नहीं कर सकती उस इरिटेशन के साथ। तो अल्टीमेटली फिर होता यह है कि वो जो लेयर होती है हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, वो अल्लाह हाफिज़ कह के ना वो थिनेस्ट हो जाती है। फिर जो भी एक्टिविटी उधर होती है वो सेल अपने आप को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कि वो अल्टीमेटली कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ, कहाँ से और क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बेनज़ीर बात कर रही हूँ लाहौर से। बिल्किस जी, मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कि अगर दांत निकालने के बाद इम्प्लांट करना ज़्यादा बेहतर है या फिर क्राउन? जी अस्सलाम वालेकुम। दांत निकालने के बाद हमेशा जो है वो इम्प्लांट करना इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इम्प्लांट का जो स्क्रू होता है वो हड्डी के अंदर जाता है। जब वो हड्डी के अंदर जाता है तो हमारा ब्रेन उसको परसीव करता है कि भाई यहाँ पे बोन लॉस नहीं होनी चाहिए, देयर इज़ समथिंग टू होल्ड ऑन। क्योंकि हड्डी को इम्प्लांट को पकड़ना होता है तो उसका एक पर्पस रह जाता है पकड़ने का उसको, तो वहाँ से वो ख़त्म नहीं होती, रिजॉल्व नहीं होती। अदरवाइज़ अगर आप ब्रिज की तरफ जाते हैं या किसी डेंचर की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ से जो है ना वो हड्डी वहाँ रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं रहता किसी भी चीज़ को होल्ड करने का। तो इम्प्लांट इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल, ऑलमोस्ट अ गुड नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर द टीथ। जी बेनज़ीर, और कोई सवाल आपका? नहीं, शुक्रिया। चले, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आप क्या कहती हैं कि ये जो भाई बहन जो भी हमारे खाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें, सिगरेट पीने वाले हैं, तो इनके लिए डेंजर जोन है ये? अगर उन्होंने इस बीमारी से बचना है तो सबसे पहले तो इसको छोड़ना है। जी, अच्छा, इसमें निकोटीन लेवल, मैंने ये सुना है कि इसके अंदर निकोटीन लेवल इतना हाई होता है कि एकदम इंसान आदी होता है, छोड़ नहीं सकता। तो उसका कोई है तरीका छोड़ने का, या कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि उसकी जगह कुछ वो? देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे जनरली शुगर फ्री च्विंगम्स होती हैं, आप च्विंगम्स का यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो एडिक्शन होती है वो एडिक्शन फ़ौरन तो नहीं ख़त्म होती, आप ग्रेजुअली किसी चीज़ को जो है वो कम करते हैं। और वही बात है कि अगर आपका विल पावर है, आप चाहते हैं कि भाई अगर मैंने कोई चीज़ अचीव करनी है, तो आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। अगर वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो बस वो ठीक नहीं है, बिकॉज आप बिला वजह क्यों अपने आप को जो है वो इस तरह की किसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि जो कि इतनी डेंजरस हो सकती है आपके लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप ख़त्म करें। नहीं, वैसे भी इसके ऊपर ना सादिया, हमारी अपने शो के अंदर SSP एब्रेज अब्बासी साहब आए थे और वो गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन ले रही है इस वक्त, और जगह जगह जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं और छापे लग रहे हैं और लोगों को उठाया जा रहा है, बेचने वालों को उठाया जा रहा है और बंद किया जा रहा है बाकायदा। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे होता ये है कि आपके शहर साफ, जगह साफ, क्लीन, ग्रीन एनवायरनमेंट आप बनाएं, और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपकी अपनी सेहत है।
बेहतरीन हो जाती है जी। अच्छा, तो अब मेरे एक सवाल और, मुंह में मौजूद जो हमारी हड्डियां हैं इनका बेसिकली थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, जो हमारी मुंह के अंदर हड्डी मौजूद है उसी के अंदर हमारे दांत हैं जिसकी रूट्स एम्बेडेड है ना, वही हमारा फेशियल हाइट डिफाइन करती हैं। अगर किसी के मुंह में दांत नहीं है तो ग्रेजुअली ये बोन लॉस हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी हड्डी कम होती जाती है उतना ओल्ड एज इफेक्ट आपके मुंह के ऊपर ज़्यादा आने लगता है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं या उनके मुंह में दांत नहीं हो रहे होते तो बिल्कुल ड्रूलिंग सा एक इफेक्ट उनके जो है वो चेहरे पे आने लगता है। अगर आप दांत किसी वजह से निकल गए हैं और आप उसको फौरी मतलब किसी इम्प्लांट से या किसी भी तरह से आप रिप्लेस कर लेते हैं और आपकी बोन लेवल्स को आप मेंटेन कर लेते हैं तो फिर आपका ये वाला इफेक्ट नहीं आता। दूसरी चीज़, आपकी एस्थेटिक्स और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता, क्योंकि दांत निकल गया, बोन लॉस हो गया तो आप ना अच्छे से दिख सकते हैं, ना अच्छे से खाना चबा सकते हैं और आप मजीद बीमारियों में जो है वो फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ के आपको वो वैल्यूज नहीं चीजें आप वैसे एंजॉय नहीं कर सकते जैसे आपने करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच सादिया, टाइम आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त गुजरा और एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा अभी तक, और जो मैंने सीखा आपसे, और आई एम श्योर 100% के लोगों ने भी जो सुना है और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हमेशा हैं। अल्लाह मियां आपको हर तरह की बीमारी से बचा के रखे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े ये मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ आप सबके लिए, ठीक है, और आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो वंस अगेन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बस नेक्स्ट वीक फिर मिल रहे हैं हम बल्कि कल मिल रहे हैं। आज का तड़का। पैन यहाँ पर गर्म हो रहा था तो मैंने पैन हटाया और मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा पी लें ब्रेक के अंदर। खैर, तो आज अगेन कोई ऐसे मैंने प्लान नहीं किया क्योंकि कल भी हमने आपको बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी बनाना सिखाई थी, तो आज भी इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे चिकन है, ठीक है। अब अक्सर घर में हम मौजूद होते हैं और घर पे कभी अम्मी नहीं है, कभी बहन नहीं है, कभी कुक नहीं है, कभी वाइफ नहीं है, तो अगर कोई नहीं है तो आप खाना कैसे बनाएंगे? तो आपको भी तो खाना बनाना आना चाहिए ना यार। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को सोचते हुए और देखते हुए हमने रेसिपी आज की आप लोगों के लिए प्लान की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाइफ लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ब्रेस्ट पीस, ठीक है जी। ये बिल्कुल देखें आप दिल शेप में ना, हार्ट शेप के अंदर आपको ये ब्रेस्ट पीस मिलेंगे। अब इसको आपने बीच में से बिल्कुल काट कर दो कर देना है, ठीक है। तो ये आपने दिल दो हिस्सों में कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये पीस जो है टेंडर, चिकन टेंडर होता है, ठीक है। तो ये टेंडर पीस जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया इधर से रिमूव, ठीक है। तो ये टेंडर पीस इस तरफ आ गए, तो दोनों निकाल लेते हैं। तो ये हमने टेंडर पीसेस निकाल लिए, ठीक है। और इसके बाद अब हमने इसके स्कैलप्स बनाने। स्कैलप्स जो है वो थिन ब्रेस्ट जो है ना वो चिकन के आप करेंगे, ठीक है जी। साइड से आप इसकी ये सॉफ्ट बोन भी रिमूव कर देंगे ताकि जो ये वेस्टेड पार्ट में आ जाता है। इवन कि आप इसका क्वांटिटी हो ना तो फिर इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बट ऐसे ये वेस्टेज पार्ट में। अब अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट पीस यहाँ से थिक है और यहाँ से थिन है, ठीक है। तो ये पार्ट थिकर है और ये थिन पार्ट है। तो थिक पार्ट के सेंटर से आप नाइफ़ को रखेंगे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट और बिल्कुल स्लो आप इसको इस तरह से स्ट्रेट नाइफ़ को चलाएंगे, ठीक है जी। आप हर दफ़ा निकालेंगे और फिर उसके बाद जब आपसे अगर नाइफ़ नहीं चल रही तो फिर आपने उठाया, इसको रिमूव किया और फिर ये स्लो, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे करेंगे, फिर नाइफ हटाएंगे, फिर इस पार्ट पे और फिर इसको ऐसे स्लो, ठीक है। और ये एच तक आएगा और फिर इसके बाद यहाँ से ये इस तरह से। तो ये दो हिस्सों में ब्रेस्ट पीस जो है इस तरह से अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने दोनों ब्रेस्ट को जो है आप ये अलग कर दें, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक स्लो करके बताया ताकि आप अपने हिसाब से कर लें। और उसके बाद आप अगर मीट को हैम करना चाहते हैं तो आप किसी भी हैमर से या
नाइफ से इसको हैम कर दें और उसके बाद आप इस मीट को मैरिनेट कर दें। अच्छा, अब मैरिनेशन में अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह से इसको मैरिनेट करना चाहते हैं। चाहे तो आप इसको हर्ब्स एंड स्पाइस के साथ आप इसको मैरिनेट कर दें। अच्छा, हर्ब के अंदर अब आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, लाइक थाइम है, रोजमेरी है, ओरिगानो है, बाल्समिक, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हर्ब्स एंड विनेगर। एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कीजिएगा असद भाई। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आवाज़ पहचानी है मगर स्लो आ रही है बहुत। मैं यशल बात कर रही हूँ। यशल, कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ भाई। क्या वो आवाज़ मेरी डाउन लग तबीयत रही है? खराब हो गई जी। हाँ? जी मेरी तबीयत खराब है। कल भी मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। ओहो, क्या हुआ आपको? मेरे ना पेट में दर्द था, फीवर हो रहा था। तो क्या तो कहा फिर डॉक्टर ने भी? डॉक्टर ने ना दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, फिर मैं बेहोश हो गई थी। ओह, इंजेक्शन लगाते ही बेहोश? जी नहीं यार, सीरियसली? जी, वो पता नहीं क्या हो गया था मुझे। फिर इसका मतलब है आपको डर लगता है इस इंजेक्शन से, हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, चले, अभी कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर है। अब बेहतर है? बस अल्लाह मियाँ मेरी बहन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दुआ आपके साथ है मेरा बेटा। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और खाने पीने में एहतियात करो। पता है जी, इस वक्त जो है ना मौसम चेंज हो रहा है और अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा, और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल बंद करो। सिर्फ घर का खाना खाओ इस वक्त, और घर में भी जो अम्मी ने, बहन ने जो पकाया है वो खाना, जो बना बनाया खाना घर ला के नहीं खाना कि घर में खाया है। घर के अंदर जो पका हुआ वो खाना खाना है, ठीक है? और अलकुमा पे भी आपको सलाम बोल रही हैं। अलकुमा को भी मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार देना, और आप दोनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है, ठीक है बाबा? थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, अब हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैरिनेशन में आप चाहें तो कोई भी हर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रोज़मेरी हो, थाइम हो, ओरिगानो हो, माशरूम हो, टैरागॉन हो, सेज हो, कोरिएंडर, मिंट एंड ऑल, जो भी आप हर्ब ऐड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद स्पाइसेस में आपके पास जो हमारे पास 12 मसाले हैं, वो 12 मसाले पूरे के पूरे आप मैरिनेशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास रेंज है मस्टर्ड्स की। फ्रेंच मस्टर्ड है, डिजॉन मस्टर्ड है, होल ग्रेन मस्टर्ड है, फिर डिजॉन एंड हनी है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी लाइन है मस्टर्ड्स की, ठीक है? मस्टर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है, जिस तरह से भी आप मीट को मैरिनेट करना चाहते हैं, आप मीट को मैरिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखें आप, हमने सिर्फ क्रश चिली, ठीक है, ये हमने ऐड किया, और उसके बाद हमने ये पेपर, ठीक है जी, और ये हमने क्यूमिन, ठीक है, ये हमने क्यूमिन ऐड कर दिया। और उसके बाद साइड चेन, ठीक है, और दोबारा से आपने क्रश चिली, पेपर, और फिर ये आपने क्यूमिन ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना चिकन के ऊपर, ठीक है, इवन टेंडर पे भी हमने अच्छे से क्रश चिली, ज़ीरा और लाल कुटी हुई मिर्च जो है ना हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है? अब अगर आप शार्प फ्लेवर चाहते हैं, तेज़ स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो आपके पास काइन पेपर भी है और पेपरिका का भी ऑप्शन है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा पेपरिका ऐड कर रहा हूँ ताकि कलर जो है मेरी चिकन का वो थोड़ा सा डार्क रेड साइड पे चला जाए, ठीक है? तो ये हमने चेंज किया साइड, ठीक है, ये हो गया डन। और अब हमने ये पेपरिका इस तरह से कोट कर दिया चिकन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास चिकन इस तरह से मैरिनेट हो गई, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैरिनेट करने के बाद ये हमने ग्लव्स रिमूव किए, और अब मैंने यहाँ पे गार्लिक के चंद जवे,
ठीक है, जो कि मैरिनेशन में हमने यूज़ करने हैं। इनको अब आप एक एक करके इस तरह से प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हो गया डन, ये ठीक है, ये हो गया, और ऐसे, ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद अब हमने सॉल्ट ऐड करना है, बिकॉज कि मैंने चिकन पे सॉल्ट ऐड नहीं किया, तो मैं ये सॉल्ट लहसुन पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। लहसुन पे सॉल्ट ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से मैश कर दूँगा, ठीक है जी। ये चॉप नहीं हो रहा, ठीक है जी, ये सॉल्ट के साथ लहसुन जो है मैश हो रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक मैं ये गार्लिक मैश चिकन में ऐड करूँगा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड हम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे पैन काफ़ी गर्म हो गया, तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं घुमा के, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, बेसिकली ये मेरे पास मैरिनेशन में जो ऑयल था, अगर मैं इसी ऑयल को ही यूज़ कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। ऑयल निकाल कर, ठीक है, अच्छी तरह से, और इसके बाद मैरिनेशन में मैश गार्लिक मैंने ऐड कर दिया था, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल पैन में ऐड कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद पैन ग्रीस, ठीक है जी। अब ये हमने इस तरह से चिकन को जो है पैन फ्राइड करना है, ठीक है जी। तो ये देखें, परफेक्टली डन। इस तरह से आपने चिकन को ये पैन फ्राइड कर दिया, ठीक है। और ये मैरिनेशन जो गार्लिक था पेस्ट, ये ऊपर से लगा दें आप इसके, ठीक है। और दूसरी तरफ बर्नर ऑन करते हैं और फोक लेकर जो सबसे पहले हमने ऐड किया था, इसकी साइड चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा और कलर आने देते हैं। अब जो, अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, बिकॉज के जो स्पाइसेस चिकन पे कोट हैं, ठीक है, वो फ्लेवर्स जो है ना, वो चिकन के साथ अच्छे से कोटेड ही रहें, और फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरह चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाएं। अगर आप इसमें थोड़ी सी जेस्टीनेस लेकर आना चाहते हैं तो मैरिनेशन में लेमन जेस्ट जो है वो चॉप करके डाल दें, और उसके अलावा लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आप ये मीट पे मसाला जो है वो अच्छी तरह कोटेड है, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। तो हम जब तक ये कुक हो रहा है, अच्छा, दूसरी तरफ पैन में हमने अब बनाना है सॉस, ठीक है। सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ठीक है, पैन में हमने ऐड किया इस तरह से, और ये थोड़ा सा रिमूव किया। अच्छा, जब तक चिकन कुकड हो रही है तो मैं काम करता हूँ, इसको इस तरफ करते हैं हम और हाई फ्लेम पे ले आते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर अब हम यहाँ पे गार्लिक ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। गार्लिक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको आपने कुक करना है। अब मेरे पास यहाँ पे जिस तरह से चिली पेस्ट मैंने आपको बताया पहले भी कि आप घर पे बना सकते हैं, ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है चिली पेस्ट बनाने में, इजीली आप घर पे चिली पेस्ट बना सकते हैं। चिली पेस्ट के अंदर आपने कश्मीरी लाल मिर्चें, लाल गोल मिर्चें, ठीक है, ऐड करके आप उसको विनीगर के साथ और शुगर के साथ और पानी के साथ अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। उसमें थाई रेड चिल्ली और गार्लिक के साथ उसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है जी। जब वो पेस्ट रेडी हो जाएगा आपका, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपने इसमें शामिल किया, ठीक है। और इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो थोड़ा सा सारनेस देने के लिए इसमें हमने अब टमाटो पेस्ट ऐड कर देते हैं,
ठीक है, ये टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया हमने और अच्छे से इसको आप अब मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, और मिक्स करने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी, इतना ही पानी जग में था जितना मुझे चाहिए था। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अब अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और दूसरी तरफ हमने चिकन हमारे पास, वाओ क्या ज़बरदस्त है, मतलब चिकन भी पक चुकी है। ठीक है, ये हो गया डन। अब वंस जब ये मैरिनेशन के साथ कोटेड चिकन कुक्ड होती है तो दूसरी तरफ ये बेस आपका रेडी होता है। हल्का सा पानी और मैं इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, ये हो गया डन। इसके बाद इसमें आपने ऐड करनी है क्रीम। ठीक है, ये हो गई क्रीम। वाह वाह वाह। ठीक है, क्रीम ऐड करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो ये आपकी आई एम सॉरी स्पाइसी और क्रीमी जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी जो है इसकी थोड़ी रनी हो जाए। ठीक है, वंस ये डन होता है इसके बाद यहाँ पे इसमें आप ऐड करेंगे पिंच सॉल्ट। ठीक है, चिकन पाउडर और थोड़ा सा इसमें ये काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये आपने किया डन। और इसके बाद ये हो गया एक तरफ और फिर आ गई बारी हमारे पास चिकन को निकालने की। ठीक है, चिकन जब हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है, ये डन हो गया। अब इसके बाद हमने पैन को, अब अगर आप चिकन का रिजल्ट देखें तो चिकन का कलर डार्क है थोड़ा सा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सॉस। ठीक है, और जो सॉस हमने बनाया है वो मैरिनेशन, बिकॉज ऑफ मैरिनेशन सॉस जो हमने बनाया है उसको हमने रेड कलर में रखा है। ठीक है, और अब ये पैन लेकर इसके अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर आप इसमें रिमेनिंग जो मेरे पास मैंने चॉप गार्लिक ब्रेक में काटा था, ये गार्लिक हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, सॉस की कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बिल्कुल परफेक्टली थिक है। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने गार्लिक को हल्का सा सौटे करना है। ठीक है, अच्छा वैसे रेस्टोरेंट के अंदर होता ये है कि वेजिटेबल जो है वो हम ब्लांच करके, पहले तो हम ब्लांच कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम कुक कर लेते हैं और उसके बाद ये वेजिटेबल की कटिंग है। ठीक है जी, तो इस तरह से वेजिटेबल्स को हम काट लेते हैं। फिर इसके अलावा टर्न पोटैटोज़ बनते हैं, पार्सले पोटैटोज़ बनते हैं। ठीक है, फिर टर्न वेजिटेबल्स बनती हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना वो अलग अलग तरीके से बन रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से गार्लिक को जब आपने कलर दे दिया थोड़ा सा, उसके बाद आपने ये कैरेट, जुकीनी, ठीक है, ग्रीन बीन्स और कॉलीफ्लावर, अब आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ी इसमें आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने इसमें पिंच सॉल्ट टू टेस्ट, इसमें आपने अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कर दिया। ठीक है जी, और थोड़ा सा वाइट पेपर इसके अंदर आप ऐड कर दें ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, भी फ्रेश हर्ब्स के अंदर आप इसमें चाहें तो ओरिगानो ऐड कर दें या पार्सले को फाइन चॉप करके आप इसमें ऐड कर दें तो वो भी मंजूर है। ठीक है जी, तो ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए, बिकॉज के ठंडा हो गया था ये, तो हमने इसमें पानी ऐड किया ताकि स्टीम बिल्ट हो। ठीक है, और वेजिटेबल हमारी जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। आई थिंक मेरे ख्याल से कैप बड़ा है, छोटा कैप यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट ठीक है। तो ये बीन्स हमारे पास
गर्म हो चुके हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब बारी है प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास पोटैटोज़ जो हैं वो मैश मैंने बना कर रख दिए थे। मैश पोटैटोज़ बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करना आपने सिंपली चाहिए मैश पोटैटोज़, सॉल्ट और इसके अंदर चिकन ब्रॉथ या बटर, ठीक है, आप इसमें ऐड करेंगे और उसके साथ आपने डबल क्रीम इसके अंदर ऐड करके उसको अच्छी तरह से कुक करना है और आपकी बेहतरीन मैश पोटैटो की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सर्विंग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्पून हम लेते हैं। ठीक है, स्पून लेने के बाद यहाँ पर हमने ये, ठीक है जी, मैश पोटैटोस, ठीक है, और इसके बाद वाह 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 वाह, फ्राइंग पैन गरम हो गया, हैंडल इसका, खैर। तो यहाँ पर आपने 2 दाने कॉलीफ्लावर, ठीक है, और चंद पीस जो हैं आप ग्रीन बीन्स के लेके इसके साथ रख लेंगे। ठीक है, कैरेट और जुकीनी है, तो ये आ गई आपकी जुकीनी 2 पीस, ठीक है, और कैरेट के 2 पीस आप इनके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब इसके बाद यहाँ पर फ्ले जो चिकन के थे ये आपने इस तरह से ब्रेस्ट के साथ, मतलब आई मीन वेजिटेबल के साथ आपने ऐसे खड़े कर दिए। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, इस तरह से, और इसके बाद जो सॉस आपने बनाई है, ठीक है, ये सॉस आपने इधर पोर कर दिया ब्रेस्ट के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने जिस तरह से आपको पहले भी बताया था, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ये आ गया इधर, और इसके बाद यहाँ पे मुझे जो है ना, असल में एक्चुअली बाल्समिक के साथ जो है ना शुगर कुक्ड होती है काफ़ी, तो इसको हमें हल्का सा माइक्रोवेव और स्टॉप ग्रिल और स्टार्ट, ये दानिश भाई मुझे करके देंगे क्योंकि ये माइक्रोवेव जो है ना मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिली ऑयल, ठीक है, बेस पे, और लेमन ऑयल। ठीक है जी, तो ये हमने अब ये इस तरह से इसको डन कर दिया। तो व्यूअर्स, जब तक मैं ये फाइनल प्रेजेंटेशन इसकी देता हूँ, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 तरह से जो है ना खानों को जो है वो प्रेजेंट किया है बेसिकली। एक मैंने ओवल प्लेट में और एक राउंड प्लेट के अंदर, और अगर आप देखें तो इसके बेस में जो है सारा सॉस है, और फिर उसके बाद वेजिटेबल, मैश पोटैटो और साइड पे चिकन, और इस तरफ अगर आप देखें तो हमने पूरा प्लेट जो है वो खाली हमने रखी है, और सॉस सिर्फ इस साइड पर है, चिकन है, फिर वेजिटेबल है और मैश पोटैटो है। तो अगेन प्रेजेंटेशन जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि किस तरह से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब मज़ेदार काम होता है कि लाइक थोड़ा सा फनकारी लगती है, प्रेजेंट करने में टाइम लगता है, और थोड़ा कलर्स होते हैं, तो वो बड़ा एक दिल कर रहा होता है। तो हम रेस्टोरेंट में बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं। बट अगेन यहाँ पर हमारे जो हेड ऑफ क्या कहेंगे डिपार्टमेंट, और जो हमारे हैं लोग, तो उन्होंने जो जिस तरह से मुझे बताया, जैसे असद भाई है या दानिश भाई है, ये मुझे गाइड करते रहते हैं। ठीक है,
कि जलाल भाई जो हमारे देखने वाली आवाम है उनको ये पसंद आता है और इस तरह से और ये चीज़ें, तो हम उस हिसाब से मतलब आपस में डिस्कशन करने के बाद हम एक रिज़ल्ट निकालते कि यार ये चीज़ आज हम बनाते हैं। तो आज ये जो 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको सर्व करके दिखाई मैंने, आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे और सादिया ने जो बातें बताई उस पर अमल भी करेंगे, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर, मैं ये चाहता हूँ जब तक अल्लाह मियाँ आप सबको अपने ज़मान में रखे, सेहतियाबी दे, लंबी उम्र दे और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी दे, ताकि आपके दांत जो है वो सही रहें और ओरल डिजीज़ से आप लोग बचे रहें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह सेम लाइन, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।